पेश करता हूँ। हालेलुया। आप सबको ईद पेंतिकोस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी सिस्टर नीता कह रही थी कि वो ये समझती हैं कि कलाम के बगैर जो है ना वो हमारी हर इबादत अधूरी है। आपको याद होगा जब ईद पेंतिकोस्त के दिन रुल कुद्स नाजिल हुआ, तो रुल कुद्स नाजिल होने के बाद पतरस ने खड़े होकर मुनादी की। सो उसने कलाम सुनाया और उस कलाम ने लोगों की जिंदगी को बदल के रख दिया। हालेलुया। सो कलाम जो है वो जिंदगियों को बदलता है। कलाम से रुल कुद्स के लिए रास्ते हमवार होते हैं। कलाम जो है वो रुल कुद्स के लिए जमीनों को तैयार करता है। कलाम जो है वो रुल कुद्स के लिए घरों को, जिंदगियों को, दिल की जमीन को तैयार करके रख देता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में से आज हवाले थोड़े ज्यादा पढ़ने हैं, लिहाजा जो है ना वो जल्दी जल्दी से पढ़ते जाएंगे। सो आज जो है वो जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो क्यों स्कूल जाते हैं? वो पढ़ने के लिए जाते हैं, इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं। हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम खाना खाने के लिए जाते हैं और हमारी तवक्को होती है कि हम वहां पर खाना खाएंगे। अगर हम अपने काम पर जाते हैं तो इस तवक्को से जाते हैं कि हम वहां पर अपनी रोजी रिज़्क या इनकम को हासिल करेंगे। हम चर्च में क्यों आते हैं? इसलिए हमें आना चाहिए कि हमें खुदा की हुजूरी नसीब हो। हालेलुया। चर्च में आने का रीजन यह है, कलाम में लिखा है कि रूह की मामूरी से मामूर होते चले जाओ। जो लोग चर्च सिर्फ इसलिए आते हैं कि आज इतवार है और मैंने चर्च जाना है, या चर्च के बगैर तो मेरी जिंदगी अधूरी है, मैं जो बहन भाइयों से मिलता हूं उनको नहीं मिल पाऊंगा। अगर आप इस गर्ज से चर्च आते हैं या इबादत में आते हैं तो फिर आपकी इबादत नामुकम्मल और अधूरी इबादत है। जब बहुत दफा लोग मुझे कहते हैं आप चर्च जो है, आप चर्च क्यों नहीं मिस करते? मैं कहता हूं चर्च मेरी खुदा से मुलाकात होनी है। चर्च मैंने खुदा की हुजूरी के लिए जाना है। चर्च मैंने खुदा की प्रस्तिश के लिए जाना है। चर्च मैंने खुदा के आगे अपनी सारी शुक्रगुजारियों के लिए जाना है। चर्च मैंने इसलिए जाना है कि उसने मुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, घराना दिया है, बरकतें दी हैं, सलामती दी है, उसने मुझे सब कुछ दिया है। इसलिए मुझे चर्च जाके खुदा की शुक्रगुजारी। बोलो हालेलुया। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से दो हवाले पढ़ेंगे और मैं जल्दी से आज के मौके की मुनासबत से अमाल की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करता हूं। रसूलों के अमाल। किसी खादिम ने कहा ये रसूलों के अमाल इस किताब का नाम है। असल में इसका नाम होना चाहिए रुल कुद्स के अमाल, क्योंकि आपको अगर एक गिलास में पानी नीडो भाई मिलेगा तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। किसी खादम ने कहा कि रुल कुद्स के अमाल जो है इस किताब का नाम होना चाहिए, क्योंकि इस किताब के अंदर रूहुल कुद्स का नज़ूल और रूहुल कुद्स की कुदरत से इस्तेमाल होते हुए खादम नजर आते हैं। हालेलुया। रसूलों के अमाल और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ए थेफलस, मैंने पहला रिसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ किया जो यीशु मसीह शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचा वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। काबिल गौर है, सुनिएगा। और उनसे मिलकर हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। दूसरा बाब पहली आयत।
जब रसूलों के माल दूसरा बाब पहली आए, जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे और यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्होंने आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उन सब पर और उन में से हर एक पर ठहरी, और वो सब रुल्कुस से किससे भर गए जी? वो कलाम में लिखा है वो रुल्कुस से भर गए। और उन्होंने क्या किया? भरे हुए लोगों ने जो रुल्कुस से भरे और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की, जिस तरह वो रुल्कुस से भर गए और रुल्कुस ने उनको गैर ज़ुबानें बोलने की ताकत भी बख्शी। सो आज जो मेरा पैगाम है वो ये है कि रुल्कुस किन जिंदगियों पर नाज़िल होता है, रुल्कुस किन लोगों को मिलता है, और रुल्कुस मिलने के बाद क्या होता है। आप सब ने आंखें खोलकर कलाम सुनना है। जिस बंदे की आंखें बंद होंगी हम उससे कहेंगे आप आंखें खोलिए, आज रुल्कुस का मसा आपको जगाने के लिए आया है। कलाम में लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर। अरे जागिए, जिंदा होइए, खड़े हो जाइए। रुल्कुस का नुज़ूल हुआ है, और ये पेंतिकोस जो है 40 दिन तक मसीह जब जिंदा हो गए तो 40 दिन तक वो रसूलों को नजर आते रहे, वो साबित करते रहे कि वो जिंदा हैं। रसूल डर के मारे खौफजदा थे, रसूल खौफजदा थे और डरे हुए थे और घबराए हुए थे, और रसूल ये समझ रहे थे कि मसीह की मिनिस्ट्री फिनिश हो गई है। लेकिन बाइबल बताती है कि मसीह 40 दिनों तक उन्हें नजर आते रहे, और उन्होंने अमाल की किताब के मुताबिक लिखा, उन्होंने मसीह ने उनको कहा कि यरूशलेम से आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको बाप के उस वादे का इंतजार करना है, मुंतज़िर रहना है जो तुमने मुझसे सुना है। और अगर आपको याद हो तो जब मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आए तो यूहन्ना ने उनसे कहा कि जो मेरे बाद आता है मैं उसकी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रुल्कुस और आग से बपतिस्मा देगा। और योएल नबी की किताब उसके दूसरे बाब की 28वीं आयत में लिखा हुआ है कि मैं अपनी रूह हर पर्दे बशर पर नाजिल करूंगा। खुदा का वादा था, और खुदावंद ने मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि आप कहीं नहीं जाइएगा, बल्कि आप यरूशलेम में ठहरे रहें। और आप जब ठहरेंगे, जब आप ठहरे रहेंगे, जब आप दुआ में रहेंगे, जब आप मिलकर रहेंगे। सो इंग्लिश तर्जुमे में एक जगह पर लिखा हुआ है, वो उर्दू में लिखा हुआ है वो एक जगह पर जमा थे, लेकिन इंग्लिश तर्जुमे में लिखा हुआ है कि वो एक जगह पर एक दिल यकदिल होकर जमा थे, और वो उस वादे के मुंतजर थे। जो लोग याद रखे, रुल्कुस जैसे हम कहते हैं ना पाक रूह, तो पाक रूह पाक जगहों के ऊपर आता है। अगर कोई नापाकी वाली जगह तो पाक रूह वहां पर नहीं आ सकता। अगर आप मत्ती की इंजील उसके 9वें बाब की 17वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, नई मशकों के अंदर भरी जाती है, नई मशकों के अंदर भरी जाती है। और अगर नई मैं को पुरानी मश्क के अंदर डाला जाएगा तो मश्क जो है वो फट जाएगी, और मैं और मश्क दोनों बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नई मैं को नई मश्क के अंदर डाला जाता है ताकि मश्क और मैं दोनों बची रहें। आपको याद होगा एक पुरानी मश्क थी, उसका नाम ज़कई था, और बाइबल में लिखा है जब वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ था, मसीह को उसकी पहचान हुई। मसीह ने कहा नीचे आ, ऐ ज़कई आज मुझे तेरे घर जाना है। जब मसीह उसके घर में गए और मसीह ने उसके घर में ठहरे, मसीह उसके घर में गए, बाइबल फरमाती है कि मसीह की प्रेजेंस के वसीला से ज़कई की जिंदगी बदल गई।
مسیح کی پریزنس کے وسیلہ سے زکی تبدیل ہو گیا اور اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور وہ پرانی مشق جو ہے وہ نئی مشق کے اندر بدل گئی. بولو ہاللیلویا. یاد رکھیں روح القدس جو ہے وہ پاک ہے اور وہ پاک زندگیوں پر اور پاک جگہوں پر آتا ہے. اب یہ ماننا کہ ہم پاک کیسے ہوتے ہیں، میرے اور آپ کی پاکیزگی ہمارے ہدیے سے، ہماری دعاؤں سے، ہماری ریاضت سے نہیں ہو سکتی. میری اور آپ کی پاکیزگی کے لیے یوحنا کا پہلا خط، یوحنا کے پہلے خط میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح کے خون کے چھینٹوں کو اپنے دل پر لے لو اور اس کا خون مجھے اور آپ کو پاک کرنے میں سچا اور بولے جی سچا اور عادل ہے. عادل کا مطلب پتہ کیا ہے؟ عادل کا مطلب ہے انصاف کرنے والا ہے، عدل کو قائم کرنے والا ہے. اس کا خون مجھے اور آپ کو پاک کرتا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو پاک صاف کر سکے یا خدا کے حضور میں پاکیزہ بنا سکے. ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہے. پاکستان میں جب کبھی اس طرح سے روح القدس کی عبادات رکھی جاتی، وہاں پر تو لوگ جو بپتسمہ لیتے تھے، تو جو پاسٹر پرانے تھے، سیمل جٹ صاحب یا جو پرانے بابے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے 20-25 لوگوں کو بپتسمہ دیا نا، پھر انہوں نے کہا چلو بھائی سارے دعا روزہ رکھو اور آپ سب جو ہیں وہ روح القدس کے لیے دعا کرنا شروع کریں اور آپ سب نے روزہ رکھنا ہے. اور جب روح القدس کی میٹنگز ہوتی تھی تو وہاں پر انہوں نے مسیح کے خون کے گیت گانے شروع کر دینے، انہوں نے مسیح کے خون کو اپنے اوپر لینا شروع کرنا. انہوں نے کہنا سب بولو یسوع تیرا خون میرے اوپر آئے، کیونکہ روح القدس میں نے بتایا پاک زندگیوں کے اوپر اور پاک زندگیوں میں آتا ہے. بولو ہاللیلویا. اور یسوع کے خون کے سامنے کوئی گناہ ٹھہر ہی نہیں سکتا. ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جس کی قیمت مسیح نے اپنے خون سے ادا نہ کی ہو. ابھی ہم نے حوالہ سنا، دیکھیں خدا کی نظر کے اندر جو ہے وہ روح القدس جو ہے وہ بہترین تحفہ ہے آپ کے لیے. پطرس نے جب کلام سنایا تو لوگوں نے سن کر ان سے کہا اے بھائیو ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں. اس نے کہا ہر ایک اپنے گناہوں کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور مسیح یسوع کے نام سے بپتسمہ لے. توبہ کرنے کے بعد بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے. اور اس نے کہا پھر تم روح القدس کیا پاؤ گے جی؟ انعام ملے گا. یہ انعام ہے خدا کی طرف سے. اگر میرا انعام کہیں پڑا ہونا تو میں خود ہی پہنچ جاؤں گا ادھر. کیا خیال ہے؟ آپ سب کا انعام یہاں پر آج موجود ہے. جن لوگوں نے توبہ کیا بپتسمہ لیا اور جنہوں نے بپتسمہ نہیں لیا، لیکن آپ کے لیے موقع ہے، توبہ کیجئے اور بپتسمہ لیجئے اور انعام تیار ہے آپ کے لیے. ہاللیلویا. سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خدا کا، ابھی آپ نے آئی سنی یوحنا کے لوکا کی انجیل 11ویں باب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو، اپنے آپ برے ہیں لیکن اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں. آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے بہترین سوچتے ہیں. آپ جیسے بھی ہیں برائی کرتے ہیں، شیطانیت میں، حیوانیت میں، تاریکی کے اندر رہتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے آپ اچھا سوچتے ہیں. تو لکھا ہے اگر آسمانی باپ جو ہے وہ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس، پطرس نے کہا یہ آپ کا انعام ہے. نیو لائف چرچ کے تمام تر جماعت کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ روح القدس میرا اور آپ کا انعام ہے. اسے لیجیے آج کے دن، اس کو لے لیجیے آج کے دن. اور خداوند نے ان سے کہا، حکم دیا ان کو کہا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہنا. اور روح القدس کن لوگوں کو ملتا ہے؟ جو حکم کو مانتے ہیں. ابھی پچھلے اتوار اعلان ہوا تھا نا کہ جن لوگوں نے، ہم چاہتے ہیں کہ روح القدس کے بپتسمے ہو. میرا ایمان ہے آج کوئی یہاں سے خالی جائے گا نہیں اگر آپ حکم کے تابع رہیں گے. انہوں نے کہا، مسیح نے ان کو حکم دیا، ان کو مل کر حکم دیا کہ اس وعدے کے کن لوگوں کو روح القدس ملتا ہے؟ جو حکم کو مانتے ہیں، جو بپتسمہ لیتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں اور جو روح القدس کے منتظر ہیں. اگر آپ روح القدس کے لیے منتظر نہیں ہے نا تو پھر آپ کو پاک روح کا بپتسمہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا.
अगर आप इंतजार नहीं कर रहे, एक दो और सवाल हैं लोगों ने मुझसे किए, उनके बारे में भी मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन मुंतजर होना बहुत जरूरी है। दाऊद ने कहा मेरी रूह तेरी प्यासी है, जैसे हरनी पानी के नालों को। अरे आपको प्यास लगी होती है तो आप पानी की तरफ जाते हो और ठंडे पानी की तरफ जाते हो। जिन्हें सोडा पीने की आदत है वो सोडे की तरफ जाता है, जिन्हें बर्गर खाने की आदत है वो बर्गर की तरफ जाता है। लेकिन जिसका ज़हन लगा हुआ है कि मैंने रुलकुस को पाना है, रुलकुस मेरी मंजिल है, रुलकुस मेरा इनाम है, रुलकुस के बगैर मेरी मिनिस्ट्री अधूरी है, रुलकुस के बगैर मेरी दुआएं अधूरी हैं, अरे वो उसी चक्कर में रहेगा। वो कहेगा मुझे पाक रूह चाहिए ही चाहिए। हालेलुया। सो रुलकुस मेरा और आपका इनाम है, और रुलकुस उन लोगों को मिलता है जो मुंतजर है। मुंतजर का मतलब है जो इंतजार करता है। जो इंतजार नहीं करता उसके लिए कोई पाक रूह नहीं है। जो अपने आप को पाक नहीं करता उसके लिए कोई पाक रूह नहीं है। जो अपने आप को साफ नहीं करता उसके लिए कोई पाक रूह नहीं है। जो मुंतजर है, और ये खुदा का तोहफा है आपको। और रुलकुस के बारे में और बताया फिर जब वो मसीह चले गए आसमान पर, किसी खादम ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आज कलीसिया चाहती है कि मौजज़ात हो, आज कलीसिया चाहती है कि मुर्दे जिंदा हो, आज कलीसिया चाहती है कि बड़े बड़े काम हो। उसने कहा कि याद रखिए, पेंतीकोस्त का तजर्बा अगर कलीसिया चाहती है तो कलीसिया को ठहरने की जरूरत है, कलीसिया को ठहरने की जरूरत है। पतरस और उसके सारे हवारी और शागिर्द और वो सारी 120 की जमात है, वो 10 दिन तक ठहरी रही, वो ठहरी रही। और फिर उसके बाद 10 मिनट की मुनादी हुई। उनको 40-45 मिनट का सरमन देने की जरूरत नहीं पड़ी, उनको सिर्फ 10 मिनट की मुनादी रही। 10 मिनट की मुनादी से 3000 लोग बदल गए। जिन लोगों की जिंदगी के अंदर रुलकुस काम करता है, जिन लोगों की जिंदगी के अंदर खुदा के पाक रूह की हुजूरी होती है, लंबे सरमन की जरूरत, लंबा सरमन भी बहुत जरूरी है, लेकिन उन्हें लंबे सरमन की जरूरत नहीं है। खुदा का रुलकुस दिलों के ऊपर चोट लगाता है। फिर लोग आपसे पूछेंगे मैं बताइए, हमें समझाइए कि हम किस तरफ जाएं, हम भटके हुए हैं, हमारी मदद कीजिए। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल किया। उन्होंने कहा कि जी क्या ये जरूरी है कि रुलकुस, हमने तौबा भी की है, बपतिस्मा भी लिया है, क्या बेगाना जुबानें जरूरी हैं? हाँ जी जरूरी हैं। पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ? जब रुलकुस नाज़िल हुआ, रुलकुस से वो भर गए, रुलकुस से वो मामूर हो गए, तो बाइबल में लिखा है वो सब बेगाना जुबानों में क्या कर रहे थे जी? कंफर्मेशन हो गई। ये खारजी निशान है, बेगाना जुबानें बोलना। आइए हवाला ये बड़ा जरूरी वाला है उन लोगों के लिए जो ये सवाल करते हैं कि जी क्या ये जरूरी है कि बेगाना जुबानें बोली जाए। रसूलों के माल और उसका 10वां बाब है जी, रसूलों के माल और उसका, जो ऑनलाइन भी सुन रहे हैं लोग, जो लोग ये सवाल करते हैं क्या गैर जुबानें जरूरी हैं? हाँ जी जरूरी हैं। पेंतीकोस्त के दिन यही हुआ था। पेंतीकोस्त के दिन ये हुआ था जब वो बेगाना रुलकुस से भर गए, उन्हें रुलकुस का बपतिस्मा मिला, तो वो बेगाना जुबानें बोलने लगे। और माल 10वें बाब की 44 वर्ष में लिखा हुआ 44वीं आयत से ये बयान शुरू होता है कि जब पतरस कलाम सुना रहा था, पतरस ये बातें कह ही रहा था। 44वीं आयत पढ़ रहा हूं कि रुलकुस उन सब पर नाजिल हो गया और वो कलाम सुन रहे थे। जैसे आप कलाम सुन रहे हैं ऐसे पतरस भी कलाम सुना रहा था और जमात सुन रही थी। ये कलाम खुदा का है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये किसी बंदे की तहरीर नहीं है। इस कलाम के अंदर कुदरत पाई जा रही है, इस कलाम के अंदर कुदरत पाई जाती है। ये कलाम दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। लिखा है कि पतरस कलाम सुना रहा था और सारी जमात कलाम सुन रही थी। जैसे आप कलाम सुन रहे हैं, कलाम में लिखा है कि रुलकुस सारी जमात पर नाजिल हुआ और लिखा, और पतरस और उसके साथ जितने मखदून ईमानदार आए सब हैरान हो गए।
हुए कि गैर कौमों पर भी खुदा के रूह कुद्स की बख्शिश जारी हुई। क्यों? उनको कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने तरह तरह की जुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। उन्होंने सुना कि ये तो गैर जुबान बोल रहे हैं। उनको कैसे पता चला कि रूह कुद्स नाजिल हुआ है, इनको रूह के बपतिस्मे हो रहे हैं, इस जमात में रूह कुद्स की हुजूरी आई है, इस जमात में रूह के बपतिस्मे हो रहे हैं। याद रखिए, जब रूह कुद्स नाजिल होता है किसी जिंदगी पर, तो गैर जुबानें बोलने का मतलब यह है कि इस बंदे को, इस बंदी को, इस इंसान को खुदा के रूह ने भर दिया और ये गैर जुबानें बोल रहा है। बोलो हालेलुया। जल्दी खत्म करूंगा। जब रूह कुद्स नाजिल होता है, बंदे दिलेर हो जाते हैं, बुज़दिली का शिकार नहीं रहते, वो दिलेरी आती है। ये वही थे जो डरे हुए थे, ये वही थे जो घबराए हुए थे, ये वही पतरस है जिसने कहा, और जिसने एक लौंडी को, जब उस लौंडी ने उससे कहा कि तू भी गलीली और इसके साथ का है, ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार किया। ये वही पतरस है जब रूह कुद्स इस पर नाजिल हुआ, ये जोरावर हो गया। इसने कहा हालेलुया। वही मसीह जिसे तुमने मसलूब किया था, वो कादर मुतली की दाहिनी तरफ जा बैठा है। ईमान रखिए। जब आप ईमान रखेंगे कि रूह कुद्स मेरे लिए है, खुदा की हुजूरी मेरे लिए। अच्छा, कुछ लोग जो है ना, वो गैर जुबानें जो लोग बोलते हैं, उनके बारे में कहते हैं, ए किधर दा पाक रूह है जी। यही बात पेंतीकोस्त वाले दिन वो कह रहे थे। वो आयत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। कि पाक रूह इंज ते नहीं हुंदा जी। भाई पेंतीकोस्त के दिन क्या हुआ, यही वो कह रहे थे। दूसरा बाब, अमाल दूसरा बाब 14वीं आयत में लिखा, और फिर बाज ने ठट्ठे कर कहे, फिर बाज लोगों ने मजाकड़ियां कर देने, मजाक करने, चंगा पाक रूह इन्होंने मिले है। ये कौन सा पाक रूह है? ऐसा तरह नहीं होता भाई। बाइबल कह रही है ये ठट्ठे कर रहे थे। जब पतरस और रसूल सारे गैर जुबानें बोल रहे थे, जब पतरस और रसूल सारे रबारा शांदाला रबाला रबा इबारा जाला रमाला रबा वो जुबानें बोल रहे थे, वो खुदा की तारीफ कर रहे थे, तो बाइबल में लिखा है लोग कह रहे थे ओ इन्होंने पीती हुई है। ये मजाकड़ियां कर रहे थे, उनको मजाक कर रहे थे। जब पतरस उनको वो कह रहे थे, अच्छा जिन्हें शराब पीती है ना, या जो लोग शराब पीते हैं, आइए आज रूह की ताजा मह को पी के देखें। एक बार आपको ये सरूर मिल गया ना, फिर सारे सरूर ही खत्म हो जाएंगे। इतनी तसल्ली मिलेगी। वही औरत थी ना, वो कह रही थी कि तुझे ये पानी कैसे मिला है, तू तेरे पास कोई बाल्टी नहीं है। वो कह रहा था मुझसे मांग। मैं कह रहा हूं आपको मांगने की, आप मांगना शुरू कीजिए। उसने कहा मुझसे मांग, तो ये पानी की नदियां तेरे अंदर जारी हो जाएंगी। बोलो हालेलुया। तो लोग जो कहते हैं ना जी, यहां तो बाइबल में से मैं पढ़ के नहीं सुना रहा, लोग ये कहते हैं नहीं ये रूह कुद्स नहीं है इनके ऊपर, ये रूह कुद्स नहीं हो सकता। पतरस ने कहा अभी तो दिन ही चढ़ा है, अभी तो दिन ही चढ़ा है। वो गैर जुबानें बोल रहे थे। गैर जुबानें बोलना जो है वो बहुत रूह कुद्स के बपतिस्मे की कंफर्मेशन है। कल मेरी शाजियाबा जी से मुलाकात हुई, तो इनके दिल की आरज़ू है कि सारा चर्च जो है वो रूह कुद्स की आग से भर जाए, रूह कुद्स की आग से भर जाए, हर जिंदगी रूह कुद्स की आग से भर जाए, रूह कुद्स के शोलों की लपेट के अंदर आ जाए। अगर आप पेंतीकोस्त का तजर्बा चाहते हैं, कितने लोग हैं चाहते हैं उनकी जिंदगी में पेंतीकोस्त का तजर्बा हो? कितने लोग हैं जो चाहते हैं जिंदगी में और जिन्होंने हाथ थले ने हाथ चुको, ओ पेंतीकोस्त का तजर्बा कह रहा हूं, उते करो, ऊंची करो हाथ। कोई तुम्हारा हाथ ऊपर नहीं पड़ेगा, ऊपर करो हाथ, सारे हिलाओ हाथ, सारे ऊपर हाथ ला के बोलो मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, पेंतीकोस्त का तजर्बा बड़ा जोरदार तजर्बा। वो हलाएं सारे, क्या हो गया, डरने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं पड़ेगा उतर। हालेलुया। पेंतीकोस्त का तजर्बा कितने लोग चाहते हैं? मेरे पादी साहब थे, पास्टर सलीम यूहन्ना उनका नाम था, वो आसमान पर चले गए हैं, वो हमारे चर्च के पास्टर थे। वो कहते हैं कि जब उनके चाचा थे, उनका नाम था हमीद दाग साहब, तो वो उनके वसीले से उन्होंने निजात पाई। तो जब वो कहते हैं मैंने कलाम सुना कि खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि बपतिस्मा लेने के बाद रूह कुद्स मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा,
वो कहते हैं बपतिस्मा लेने के बाद मैंने खुदा से कहा, मैंने कलाम में से पढ़ा और खादमों से सुना कि रूह कुछ इनाम में मिलता है। कहते हैं मैं रोता था, खुदावंद मेरा इनाम कहाँ है? कहते हैं एक दिन मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया। कहते हैं मेरी माँ कमरे में आई और कहने लगी, उनकी माँ की डेथ हो गई थी, उनकी चाची कहने लगी, उसको मम्मा कहते थे। कहते वो आई और मुझसे कहने लगी, सलीम बाहर निकल, तू तो अंदर खत्म हो जाएगा नहीं थे। कहता नहीं चाची, मामा जी, अब मैं अपना इनाम लेकर ही बाहर निकलूंगा, अब मैं अपने इनाम के साथ ही बाहर आऊंगा, अब मैं अपना इनाम हासिल करके बाहर आऊंगा। कहते हैं 3 दिन के बाद खुदा ने मुझे पेंतीकोस्त की आग का तजर्बा दिया। कहते हैं 3 दिन के बाद खुदा ने मेरी आंखें खोली और मैंने देखा कि खुदा की आग और रूह उसके शोले और रूह उसकी कुदरत मुझ पर आकर ठहर गया। बोलो हालेलुया। पेंतीकोस्त का तजर्बा आज भी हो सकता है चर्च, पेंतीकोस्त का तजर्बा आज भी हो सकता है। आपको और मुझे ठहरने की जरूरत है, आपको और मुझे जान पहचानी करने की जरूरत है। जेड़े बंदे डिंगे मुंह बनाते ने, याद रखो उनकी जिंदगी में रूह उसका कोई काम नहीं हो सकता। जो लोग मजाक करते हैं इस बात को, अरे आपको तजर्बा ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है ये कैसी मैं है। बोलो हालेलुया। 14 अगस्त को मैंने बपतिस्मा लिया, 14 अगस्त को मैंने क्लिफ्टन पर जाके बपतिस्मा लिया। मेरे पादरी साहब का नाम था पादरी आरफ सादक, अभी स्पेन में चर्च चलाते हैं वो। मैंने वहां पर उनसे बपतिस्मा लिया। वो हम 3 लोग थे, उन्होंने कहा चलें तीनों में बपतिस्मा दांगे। और जैसे मैंने बपतिस्मा लिया उन्होंने कहा भाई अब से आपने रूह कुछ के लिए दुआ करनी शुरू कर देनी है, आपने रोजा रखना है, आपने दुआ करनी है और आपने कहना है कि खुदावंद यीशु तेरा खून मुझ पर है। और फिर उन्हीं दिनों में अगले महीने जब कुछ 10-15 बंदों ने बपतिस्मा और लिया, उन्होंने जो है ना उन्होंने वो रूह कुछ की मीटिंगें रख दी। रूह कुछ की उन्होंने, ध्यान से सुनिए, उन्होंने रूह कुछ की मीटिंगें रखी और मीटिंगें रखने के बाद उन्होंने कहा चलो हम दुआ करते हैं कि खुदा का पाक रूह नाज़िल हो। उन्होंने कहा सब रोजे रखना शुरू करें। हम सब ने रोजा रखना शुरू किया और रूह कुछ सब पर नाज़िल होना शुरू हो गया। एक ही मीटिंग के अंदर मेरे साथ और बहुत सारे लोगों को खुदा की हजूरी ने बड़े गहरे तरीके से छुआ और खुदा की कुव्वत से हम भर गए और रूह कुछ का बपतिस्मा हो गया। हालेलुया। जो लोग, अगर आपका फिर भी कोई सवाल है कि जी रूह कुछ का बपतिस्मा जो है ना, हमने जब कुछ लोगों को लोग तालीम देते हैं वो कहते हैं जब आपने रूह कुछ आपने बपतिस्मा लिया रूह कुछ मिल गया। देखें अब मैं पानी का गिलास पीने के लिए नहीं था मंगवाया, अब मैं बताता हूं आपको। जब हम तौबा करते हैं रूह कुछ हमको कन्विंस करता है, हमें कायल करता है कि हम गुनाहगार हैं और हमें तौबा करने की जरूरत है और बपतिस्मा लेने की जरूरत है। वो हमारे साथ ही होता है। ये पानी का गिलास मेरे पास है, मेरे साथ है, मैं लेकर जाना चाहूं मैं लेकर इसे जहां मर्जी जा सकता हूं, ये मेरे साथ साथ है। लेकिन जब मैं इसको पी लूंगा तो ये पानी का गिलास मेरे अंदर होगा। ऐसे ही रूह कुछ है जी, वो आपके साथ रहता है लेकिन रूह कुछ आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। कलाम में लिखा है शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। इफ्सियों के हवाला मैं पढ़ रहा हूं, लिखा है शराब में मतवाले। शराब बार बार हो तो वो नशा नहीं करती, लेकिन जब अंदर जाती है फिर वो इंसान की तबीयत को खराब करना शुरू कर देती है। इसीलिए लिखा है शराब में मतवाले ना बनो बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। जो बंदे रूह से मामूर होते हैं, याद रखिए, फिर उनको किसी नशे की जरूरत नहीं है, फिर उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, इस बात को यहीं पर खत्म करूंगा, इस बात को यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। लिखा है वो मुंतजर थे। मेरा पास्टर सलीम यूहन्ना वो भी मुंतजर था, उसने भी इंतजार किया, मैंने भी इंतजार किया। और जिन लोगों को आज जिन लोगों ने इससे पहले रूह कुछ के बपतिस्मे का तजर्बा हुआ है, उन सब ने इंतजार किया। और मेरा ईमान है, याद रखे, आज खुदा इस चर्च के अंदर पेंतीकोस्त के तजर्बे को नाजिल करेगा। सिर्फ आपको ईमान रखने की जरूरत है, सब सिर्फ आपको इंतजार करने की जरूरत है। कितने लोगों का ईमान है कि खुदा की आग इस चर्च को घेरे में ले लेगी? हाथ ऊंचा करो जी, आज हाथ थले नहीं रहने चाहिए, हाथ ऊपर करके बोले हालेलुया
हालेलुया। आज पेंतीकोस्त का तजर्बा होगा। आज खुदा की आग आएगी, जलाएगी, मिटा के रख देगी सब कुछ। ईमान रखने वालों के लिए सब कुछ होगा। ईमान रखने वालों के लिए सारी चीजें मुमकिन है। जो ईमान रखते हैं, जो यकीन रखते हैं, उनके लिए सब कुछ हो सकता है। उनके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। जा, जैसा तू चाह रहा है वैसे ही तेरे लिए हो जाएगा। खुदा का रूह तेरी रहनुमाई करेगा, खुदा का रूह तेरी मदद करेगा, खुदा का रूह तेरे रास्ते सीधे करेगा, खुदा का रूह तेरे अंदर तब्दीली लेकर आएगा। ईमान रखिए। ईमान लाने वालों के दरमियान मोसे होते हैं। अगर आप चाहते हैं चर्च में मोसे हो, रूल को उसको इनवाइट कीजिए। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में मोसे हो, रूल को उसको दावत दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि तब्दीली आए, रूल को उसको दावत दीजिए। अगर सिचुएशन अनकंट्रोल है, आप अपनी सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा है जो कंट्रोल कर सकता है, और वो खुदा का पाक रूह है। पाक रूह सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तूफान थम जाएंगे, लहरें खत्म हो जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा। बोलो हालेलुया। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। थैंक यू। तालियां भाईजान खोले माइक, जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए।